यार ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत बड़े होटल का सीन जिसका नाम होता है द रॉयल काउंट होटल। और ये जैन सिटी का बहुत बड़ा मतलब जाना माना होटल होता है। हम देखते हैं कोई कह रहा होता है कि चूचेंग, याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था। हम देखते हैं हमारे मेकरी को जिसका नाम होता है चूचेंग, वो कहता है यार अरे क्या कहा था। हमें इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि इसका नाम है चूचेंग और ये सोंग फैमिली का तीसरा सन इन लॉ होता है, मतलब उनका सन दामाद होता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है, वो कहती है तो ठीक है कोई बात नहीं यार, देखो हमारी जो शादी है, हमें 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी करे हुए, पर फिर भी याद है ना। और आज मतलब कि तुम्हारा आज है ना पैट्रियार्च का बर्थडे है, तो इस सिचुएशन में मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ कोई खतरे में मत पड़ जाना। और हम देखते हैं उस लड़की को जो कि इसका नाम होता है सोंग यांग, समझे। और ये इस सोंग फैमिली की तीसरी मतलब कि क्या बोलते हैं लड़की होती है और माँ भेंकटे की वाइफ होती है। वो कहती है कि यार मैं बस ये चाहती हूँ कि बस सब कुछ एकदम अच्छे से निकल जाए, समझे ना। और कोई मतलब कि कुछ गड़बड़ ना हो। हे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। अरे यार ये तो सो गया। अरे यार हम देखते हैं हम देखते हैं बटलर को उसी फैमिली के। वो कहते हैं मैडम आप जल्दी चाहिए, आपके पिताजी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुन के बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, इसे गाड़ी में ही रहने दो। फिर हम देखते हैं जब वो जा रही होती है तो रिपोर्टर्स लोग कहते हैं वाह ये तो मिस सोंग यांग है ना, क्या बात है, सोंग फैमिली की तीसरी औलाद, वाह तीसरी बेटी, यकीन नहीं होता ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, आय हाय मैं तो इसकी ब्यूटी के ऊपर दीवाना हो चुका हूँ, वाह यार सच में। हम तभी देखते हैं कुछ लोगों को, वो लोग कहते हैं पर लेकिन ये बंदा कौन है जो मिस सोंग के कार के अंदर सो रहा है। वो कहती है अरे तुम्हें नहीं पता ये उनका हस्बैंड है, एक नंबर का पागल, एक नंबर का बेवकूफ़ किस्म का इंसान है। 5 साल हो चुके हैं पर फिर भी एकदम यूजलेस है। ये सुन के वो लोग कहते हैं ओ अच्छा अरे यार दिखने में तो ठीक ठाक है पर लेकिन साला यूजलेस, पता नहीं आखिरकार उस जैसी खूबसूरत औरत को, उस हुस्न की परी को इस जैसे एक कचरे से कैसे प्यार हो गया। हम देखते हैं सॉन्ग फैमिली के पैट्रियार्च को जो कि कहता है कि फाइनली हमारी फैमिली अब इतने साल से 5 साल से जो डिक्लाइन में गुजर रही थी अब फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं। ये सब कुछ चू चैंग के कारण हुआ है, सच में उसके अंदर से जो लक का जो ओरा था, उसका जो ग्रेट लक था वो फाइनली अब हमने ले लिया है। हम देखते हैं वहाँ पे एक पादरी को, वो कहता है एक्सलेंट सर, सच में आपने एकदम सही कहा, अब आपकी जो सॉन्ग फैमिली है वो डिक्लाइन से बाहर आ चुकी है। हाँ 5 सालों से आई नो कि हम मतलब कि डिक्लाइन में थे पर लेकिन हमने उससे उसका पूरा लक की मतलब कि एम्परर लक की हमने उससे ले लिया, जिसके कारण अब वो जल्द ही मरने वाला है। अरे यार बेचारा, हम बस कुछ दिनों बाद हम जब उससे उसका वो पूरा की लक ले लेंगे तो बाद में शादी भी कैंसिल, वो भी मर जाएगा और मैडम आप भी फ्री हो जाएगी। हम देखते हैं उसका बाप कहता है हाँ यार तुमने एकदम से, हाँ तुमने सुना 5 साल तक जो तुमने सफरिंग झेली है अब तुम्हें झेलने की जरूरत नहीं है, आज रात, आज नहीं 2 दिन बाद सब कुछ खत्म, बोले तो सब कुछ। ये सुन के हम देखते हैं मामी की वाइफ कहती है पर डैड एक्चुअली क्या ये सब कुछ ग्रेट अनाउंसमेंट करना सच में ज़रूरी है, चू चैंग को क्या हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो चला जाए प्लीज़। ये सुन के वो कहती है आइडिया बढ़िया है पर लेकिन नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या क्या समझेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड भाग गया, नहीं यार तो इसलिए। और तुम्हें पता है ना हमारी जो सॉन्ग फैमिली है उसमें इस जैसे एक स्टूपिड दामाद की कोई ज़रूरत है ही नहीं आखिरकार। ये जो मैरिज हुई थी वो तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी हमारी फैमिली को डिक्लाइन से बाहर निकालने के लिए। चू चैंग हमारी सिटी में बस एक वर्थलेस है, उसकी कोई औकात नहीं है, समझे ना ये बात। और फिर वो कहती है पर लेकिन क्यों, फिर वो बताता है कि तुम्हें देखो पता ही है आखिरकार देखिए यहाँ हमारे जैन सिटी के अंदर तीन नहीं 5 मेजर फैमिलीज आती है, तुम्हें पता है ना। और तुम्हें पता है कि एक ऐसी फैमिली जो कि फोनिक्स की तरह इस वक्त राइज कर रही है, क्यों है ना, जैसे कि ये शुआन फैमिली, तुम्हें पता है ना उसका यंग मास्टर के बारे में। ये सुन के वो सोचती है ये शुआन फैमिली, मुझे याद है रॉयल कोड ग्रुप, ये उन्हीं का ही ग्रुप है। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे हम आते हैं यही उसी ये यंग मास्टर ये पे वो आता है, वो कहता है मैं यहाँ आ चुका हूँ। हम देखते हैं लड़कियाँ एवरीवन हर कोई उसके ऊपर दीवाना हो जाता है कि माय गॉड कितने खूबसूरत है। हमें बताया जाता है कि ये जो ये श्वान फैमिली है उसका ये यंग मास्टर है, इसका नाम है ये, समझे, यंग मास्टर ये श्वान, समझे, इसका नाम है ये, वो हैंडसम होता है। हम देखते हैं जब वो जा रहा होता है तब वो कहता है ये आखिरकार मेरी होने वाली वाइफ की कार में ये बंदा कौन बैठा है। ये सुन के वो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं होटल का जो मालिक होता है वो कहता है ओ ये सॉन्ग फैमिली का वही यूजलेस सनीलो है जिसकी वाइफ के साथ आपकी शादी फिक्स हुई है। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा जाओ जाके इसे उठाओ। हम देखते हैं वो लोग इसे उठाते हैं पर वो लोग इसे उठा नहीं पाते। वो कहते हैं यंग मास्टर ये सारा देखो इस हिसाब से सुअरों की तरह सो रहा है। ये सुन के वो कहते हैं हाँ उसे सोने देने दो, वैसे भी कुछ समय की तो बात है, ये मर जाएगा इसकी वाइफ मेरी। और फिर बाद में देखो तभी हम देखते हैं उसके सर के ऊपर छोटा सा कोई पत्थर से अटैक करता है, वो होता है हमारा मेकटर। वो कहता है ओए हेलो मिस्टर यंग मास्टर। ये सुन के होटल का मालिक कहता है ओए सीरियसली तूने यंग मास्टर ये के ऊपर अटैक कैसे किया। हमारा यंग मास्टर ये कहता है शांत हो जाओ। फिर वो कहता है ओह तो तुम हो वो सॉन्ग फैमिली के इनकम्प्लीटेड सनी लो, यूजलेस सनी लो। यार सच में मेरी जो होने वाली वाइफ है वो इतनी ज़्यादा
रखी थी कि 5 साल तक तुम्हें कि उसने तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताई। तुम फटीचर गरीब कहेंगे, तुम्हें हम जैसे अमीरों की मतलब कि पर्सनैलिटी के बारे में पता ही क्या है आखिरकार। तुम बस यूजलेस हो, झंझट मत लो। कुछ समय की बात है, उसके बाद तुम्हारी वाइफ मेरी वो डिवोर्स सब कुछ खत्म, तुम निकल जाओगे, तुम मारे जाओगे, फिर उसमें तुम्हारी वाइफ मेरी, फिर मैं उसे अपने पास रखूँगा। पर तभी वो कहता है अपने काम से काम रख। फिर वो कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ। हम देखते हैं मामी किटे याद करता है कि मुझे याद है कि मैं कैसे अपनी इस दुनिया से कल्टीवेशन की दुनिया में गया था और वहाँ से अपने आप को गॉड लेवल बना के किस हिसाब से मैं इस दुनिया में वापस आ गया था। और जब मैं आया था तो एक्सीडेंटली मेरी कार से टक्कर हो गई थी, और वो और कार और किसी की नहीं, मेरी वाइफ की मतलब कि सॉन्ग यांग की थी। और फिर बाद में मेरी जो वाइफ है उसने मेरा ध्यान रखा। मुझे अब तक याद है कि सब कुछ किस हिसाब से कैसे कैसे बीता है, सच में यकीन नहीं होता। मैंने 5 साल तक इस तरह की सफरिंग झेल भी ली, मुझे अपने पर यकीन नहीं हो रहा। मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जैसा ऐड कर रहा था, क्योंकि मैं कभी भी अपनी पावर्स को मतलब कि यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पर सील लग गई थी। पर लेकिन अब जबकि वो सील टूट चुकी है तो मुझे याद है मेरी वाइफ ने मेरे को बचाने के लिए अपने डैड से भी बहुत मतलब कि फ़ाइट की, बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिली से उसने फ़ाइट की, क्योंकि सभी की नज़र उसके ऊपर थी कि ये मेरी वाइफ बनेगी। मेरी वाइफ हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी। तो अब समय आ चुका है यही इसी फेवर को वापस रिटर्न करने का। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है, अरे देखो तुझा इस यूजलेस ब्रदर इन लो को। हे कैसे हो ब्रदर इन लो यूजलेस। अरे यार तुम्हें यहाँ की लोकेशन किसने दे दी यार, तुम्हारी जगह तो कचरे के ढेर में है। हमें बताया जाता है कि ये सोंग यांग का कज़न होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ओह डियर कम ऑन, ये बस एक यूजलेस है, इसके मुंह क्या लग रहे हो। हम अमेरिकटी याद करता है कि ये कमीना मुझे याद है, 5 साल तक इस साले ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बोले तो हद से ज़्यादा टॉर्चर इसी ने मुझे किया है। हम देखते हैं वो अपनी वाइफ में थूकता है और वो कहता है ब्रदर इन लो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ये लो इस थूकी हुई वाइन को पी लो, मैं समझूंगा कि तुम मेरे कुत्ते हो जो कि हमेशा सिर्फ मेरे चाटते हो। हम अमेरिकटी कहता है क्या इसे पीऊँ, ये सुन के वो कहता है हाँ ऑफकोर्स पी लो। हम देखते हैं सभी लोग हंसने लगते हैं। वो अपने में कहता है साला यूजलेस, इसकी यही तो औकात है, पता नहीं कैसे ये हमारी फैमिली का दामाद बन गया। हम अमेरिकटी उसका मुंह पकड़ता है, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ये ड्रिंक तुम्हें ज़रूर पिलाऊंगा। ये सुन के वो कहता है क्या, और हम देखते हैं वो उसके मुंह के अंदर ही वो ड्रिंक डाल देता है। वो कहता है तुम्हारी थुकी हुई ड्रिंक शायद तक तुम्हारी ही है तो तुम्हें पीना चाहिए। और हम देखते हैं उसे मार के दूर कर देता है कि मुझसे दूर रहे, तेरी औकात मेरे झांट बराबर नहीं है। ये देख के वो लोग कहते क्या मजाक चल रहा है, यकीन नहीं होता सॉन्ग पिंग इतनी बुरी तरीके से अपने उस यूजलेस ब्रदर इन लो द्वारा मारा गया, ये क्या है, मजाक चल रहा है क्या। हम देखते हैं वो थूकता है, वो कहता है चूचैंग तू कमीने साले, तूने तूने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, तू मरेगा कमीने, आज तेरे को मुझसे कोई नहीं बचाएगा। हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक हाथ आता है, वो कहता है सॉन्ग पिंग रुक जाओ। हम देखते हैं वो होता है बटलर, वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो हमारे हॉनरेबल गेस्ट्स के सामने, आखिरकार ये हमारी फैमिली की पार्टी है, तुम ये सब कुछ खराब कर दोगे। ये सुन के वो कहता है बटलर सामने से हट जाओ, इसने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया है, मैं इसे आज मार डालूंगा। ये सुन के वो कहता है बस करो। फिर उसके कान में आके कहता है अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अगर तुमने इसे मार दिया तो लोग तुम्हारे बारे में और फैमिली के बारे में क्या क्या सोचेंगे। मैं कोई अच्छा सा चांस देखता हूँ, कोई एक अच्छा सा सीन क्रिएट करता हूँ जिससे तुम इससे अपना बदला ले पाओ। ये सुन के वो कहता है ठीक है हाँ मैं ही गलत था, सॉरी मुझे माफ़ करो। और हम देखते हैं वो चला जाता है। हम देखते हैं बटलर कहता है तो यंग मास्टर चूचैंग चलिए जल्दी से मेरे साथ आइए। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं सोंगपिंग को जो कि कहता है चूचैंग बस इस समय तो तुम एंजॉय कर लो, पर अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। हम देखते हैं फैमिली मीटिंग का सीन जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग बैठे होते हैं। वो कहता है चूचैंग आ गए आओ बैठो। हम अमेरिकन आता है, वो कहता है 5 साल लगातार 5 साल इन सब ने मुझे और मेरी वाइफ को बहुत टॉर्चर किया है, मुझे हमेशा बस एक कचरे की तरह पाला है। हम देखते हैं वहाँ पे फैमिली के पैट्रियार्च को जो कि कहता है और अब जबकि यहाँ सभी लोग आ चुके हैं तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। इन 5 साल तक हमारी फैमिली जो डिक्लाइन में थी और वो फाइनली चूचैंग के कारण, उसके लके के कारण, उसके पावर के कारण हम रिवाइव हो चुके हैं। और जैसे कि मतलब कि क्या बोलते हैं पादरी जांग ने कहा है, उस बारे में मेंशन आप लोग आई होप किया ही होगा। सो अब मैं चाहता हूँ चूचैंग तुम्हारा जो लक है वो आज अर्थ हम पूरी तरीके से ले लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से अभी कभी डिवोर्स ले लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी विधवा हो जाए अभी, इसलिए तुम जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। हम देखते हैं सॉन्ग फैमिली का जो पहला दामाद जो होता है मतलब कि उसकी बेटी का हस्बैंड, मतलब कि पहली बेटी का हस्बैंड, वो उसके आके डिवोर्स पेपर करता है। वो कहता है चूचैंग इस पर साइन कर दो। हम देखते हैं सेकंड दामाद को जो कि कहता है हाँ यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अरे तुम्हें पेन पकड़ना तो आता है ना, लिखना तो आता ही होगा कम से कम। हम अमेरिका जैसे उस फेवर को देखता है, वो कहता है डिवोर्स पेपर, यानी ये लोग मेरा बस इस्तेमाल करके मुझे छोड़ रहे हैं। मुझे पता ही था आखिरकार इन अमीरजादों को तो मैं जानता ही था, मुझे बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बस एक बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पर लेकिन वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, वो देखता है कि सभी लोग उसे भी फोर्स कर रहे हैं आखिरकार
आखिरकार। पर लेकिन मेरे ख्याल से तब तक सोंग यांग ने अब तक इसके ऊपर साइन नहीं किया है। वो ये लोग सोंग यांग को भी इतनी अच्छे से ट्रीट नहीं करे, पर ये लोग मेरी इसलिए तो इज्जत करते थे क्योंकि थोड़ी बहुत इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि मैं सोंग यांग का हस्बैंड हूँ। हम देखते हैं सोंग यांग कहती है चू चैंग देखो देखो ये देखो सभी लोग सुनो, चू चैंग एक नॉर्मल इंसान है, तो प्लीज़ इसे छोड़ दो, मैं इसके साथ अच्छे से पेश आओ। ये सुन के जो उसका मतलब कि सेकंड सन ब्रदर इन होता है वो कहता है कम ऑन सिस्टर इन लो, शांत हो जाओ, ये बस एक गार्बेज है, हमारे लिए एक कचरा बराबर है। हमारा मेकट कहता है इसका रिएक्शन, इसके इमोशंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक इसने साइन नहीं किया। अगर एक बार ये साइन कर देती है तो उसके बाद फिर मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा और सोन फैमिली अगले दिन सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। हम देखते हैं वहाँ पे तभी एक बंदा आता है, मतलब बटलर आता है, वो कहता है यंग मास्टर यहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं जो वो बड़ी वाली फैमिली के यंग मास्टर यहाँ आए हैं आपसे कोऑपरेट करने के लिए। ये सुन के वो होता है क्या सच में, क्या कह रहे हो, यानी शिया फैमिली के जो यंग मास्टर है, यंग मास्टर शिया वो यहाँ आए हैं, वाह। फिर वो कहता है पर उनकी एक रिक्वायरमेंट है, वो हमारी फैमिली के मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट मतलब कि प्रीशियस और फेमस सनीलो से मिलना चाहते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। ये सुन के जो क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला सनीलो जो होता है वो कहता है क्या मुझसे या मुझसे मिलना चाहते हैं यंग मास्टर शिया स्पेशली, वाह क्या बात है। हम देखते हैं हमारे मेकट का जो फादर इन होता है वो कहता है अरे यार हम उनको बाहर क्यों इंतजार करें, चलो हम लोग उनसे मिल के आते हैं, आ जाओ दामाद जी। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं फादर इन, हम अभी आते हैं। हम तभी देखते हैं जो मतलब कि हमारे मेकट की वाइफ का जो भाई होता है जिसका नाम होता है सोंग की, वो कहता है अरे मोम आखिरकार ये शिया फैमिली कौन है, डैड ने आज से पहले इसके बारे में कभी मैंशन नहीं किया। ये सुन के उसकी माँ कहती है ओह एक्चुअली क्या है कि शिया फैमिली जो है वो यांग सिटी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली आती है। उसका अगर मैं कंपेरिजन करूँ ये फैमिली के साथ तो ये फैमिली भी उनके सामने एकदम थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ये सुन के वो बताता है कि एक्चुअली शिया फैमिली जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, उसका इन्फ्लुएंस जो है इन्फ्लुएंस वो जेन सिटी के अंदर और यांग सिटी के अंदर दोनों तरफ है। वो फैमिली बहुत पावरफुल है, बहुत मिस्टीरियस भी है, इसलिए तो। और शिया फैमिली के साथ अगर एक बार तुमने कोऑपरेट कर लिया तो भाई साहब फिर तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में राइज करने से। फिर वो अपनी बेटी को कहती है हे देखो तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो मतलब कि ब्रदर इन लॉ जो है वो तो ऑलरेडी बहुत एक्सीलेंट है, तो मैं यही कहूँगी ये सब कुछ खत्म करो और हम लोग ये फैमिली के साथ तुम्हारी शादी करने वाले हैं। वैसे भी ये शोहन के साथ हम तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं। हमारा मेकट कहता है अच्छा तो यानी सॉन्ग फैमिली मतलब कि क्या बोलते हैं अपनी बेटी को एज अ स्लेव के रूप में उसको बेच रही है कि ये चाहती है कि ये लोग अब राइज करे। हाँ रे बाप रे कितनी गिरी हुई फैमिली है। तभी हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आती है कि क्या, अरे हटाओ यार इसे मेरे आगे से, ये तो एक यूजलेस सन लीलो है, हटाओ मेरे आगे से, मैं इसको नहीं ढूंढ रहा। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहीं है। हम देखते हैं सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं उसकी माँ कहती है ओह यंग मास्टर शिया यहाँ आ गए, सभी लोग खड़े हो जाओ। हम देखते हैं सभी लोग उसकी चाटने चले जाते हैं कि यंग मास्टर शिया आप किसको ढूंढ रहे हैं, आप लगता है मेरे सेकंड सन इन लोग को ढूंढ रहे हैं, ये रहा। हम देखते हैं वो आता है, वो कहता है हेलो सर। तभी हम देखते हैं वो उसको कहता है हट तू भी नहीं है यूजलेस कहीं का, हट। वो हमारे मेकट के पास आता है, वो कहता है मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ बैठा है। वाह यार तुमने जो नीचे ग्राउंड में जो काम किया था मान गया यार। हे मेरा नाम है शिया भाई, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, क्या मेरे दोस्त बनोगे। ये देख के वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या क्या मजाक चल रहा है, ये क्या है। हमारा मेकट कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना कैसा रहेगा हम ये सारी बातें कल करें। मेरा नाम है चू चैंग, जो हम लोग कल बैठ के आराम से मीटिंग करके बात करते हैं। ये सुन के बोलते हैं हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तेरा इंतजार करूंगा। ये देखिए वो लोग कहते हैं अरे बाप रे ये हो क्या रहा है, बाप रे ये चू चैंग ये यंग मास्टर शिया के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो गया यार, यकीन नहीं होता। वो लोग कहते हैं ये हो क्या रहा है आखिरकार। कुछ देर बाद हम देखते हैं मामा एक बैठा होता है, वो लोग कहते हैं आखिरकार ये मैंने क्या दिखा, सच में यंग मास्टर शिया मतलब कि इस चू चैंग के साथ मतलब कि बात करना चाहते हैं, यकीन नहीं होता, क्या मजाक कर रहे हैं। अच्छा हाँ ये इस चू चैंग ने नीचे जो सोंग पिंग को जो हराया था उसको देख के ये वो था खुश हो चुके हैं। अरे यार हम देखते हैं उसको याद आता है, हमारे मेकट के फादर इन लोग को याद आता है कि किस हिसाब से चू चैंग ने मतलब कि उसको मतलब कि कहा था कि हम कल बैठे मीटिंग में बात करेंगे, हम कल मीटिंग में बात करेंगे, और अगर कल चू चैंग ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया और यंग मास्टर शिया गुस्से में आ गए तो वो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं उसका फादर कहता है यहाँ जल्द से जल्द अभी के अभी साइन करो इसके ऊपर। ये सुन के वो कहते हैं डैड पर, उसकी मॉम आती है, वो कहती है यहाँ प्लीज़ जल्दी से साइन कर दो, हमारी शू फैमिली का इज्जत का सवाल है। अगर चू चैंग ने कल यंग मास्टर शिया को ऑफेंड कर दिया, उनको गुस्सा आ गया तो वो तो हमारी पूरी फैमिली को तबाह कर देंगे। हम देखते हैं सभी लोग उसे फोर्स करे होते हैं कि साइन करो जल्द से जल्द अभी डिवोर्स पेपर के ऊपर साइन करो। हम देखते हैं वो बहुत थक जाती है, वो कहती है चू चैंग, इन लोगों ने चू चैंग का 5 साल से बस एक हथियार एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया, वो मेरा हस्बैंड है। आई नो हमारे बीच में लव रिलेशनशिप नहीं है, पर मैं भी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी हूँ। ये 5 साल मैंने उसके साथ बिताए हैं। चू चैंग तुम मेरी फैमिली हो, इकलौती तुम हो जिससे मैं प्यार करती हूँ इस दुनिया में। और हम देखते हैं वो पूरे मतलब कि डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है, मतलब कि उसके ऊपर इंक कर देती है। वो कहती है इन 5 सालों तक चू चैंग था जिसने हमारी मतलब कि पूरी फैमिली को मतलब कि रिवाइव करने में मदद किया, डिक्लाइन से बाहर निकाला, और जबकि अब इसका पूरा काम खत्म हो चुका है तो आप लोग इसे कचरे की तरह फेंक रहे हो, ये नाइंसाफ
ये नाइंसाफ़ी है, मैं मर जाऊँगी पर लेकिन मैं इसके बिना नहीं जीऊँगी। ये सुन के वो उसका डैड उसमें चिल्लाता है। वो कहती है मुझे मुझे ये शॉन से शादी नहीं करनी, ये शॉन बस एक प्ले बॉय है, वो एक कचरा है मेरे सामने, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, इससे अच्छा तो मैं मरना डिज़र्व करूँगी डैड। ये सुन के वहाँ सभी लोग मतलब कि गुस्से में भी होते हैं और हैरान भी होते हैं। हम देखते हैं उसका डैड कहता है, उसका फादर कहता है तुम एकदम इनोसेंट, एकदम स्टूपिड गर्ल, यकीन नहीं होता, साइन करो अभी कभी पेपर, डिवोर्स पेपर के ऊपर। हम देखते हैं तभी डिवोर्स पेपर फाड़ देते हैं कोई। हम देखते हैं ये देखिए वो कहता है क्या हमारा चूचेंग होता है। वो कहता है हे तुमने देखा नहीं मेरी वाइफ को ये स्वान बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी वाइफ है, समझे। ये सुन के वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू चैंग साले तेरी हिम्मत कैसे डिवोर्स पेपर को फाड़ने की। हम देखते हैं सभी लोग उस पर चिल्ला रहे हैं। हमारा मेकड़ कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा शिया फैमिली के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन भी चल रहा है, पर लेकिन तुम्हें पता है ना यंग मास्टर शिया मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर मैंने उनको तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो वो तो तुम्हारी पूरी सॉन्ग फैमिली को तबाह कर देंगे। आई होप कि आप मेरी वाइफ की थोड़ी रिस्पेक्ट करें, उसका ओपिनियन माने। वैसे भी मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँगा, पर लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि कल शायद तक तुम लोगों का आखिरी दिन होगा अगर आज तुम लोगों ने कोई उल्टा स्टेप उठाने की कोशिश की, समझे ना। और मैं डियर ससुर जी, मैं आपकी एज ए ससुर के रूप में और मेरी वाइफ के एज ए फादर के रूप में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, समझे। ये सुन के वो कहता है क्या तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वो अपने मन में कहता है ये स्टूपिड अचानक से इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे बन गया। हम देखते हैं फर्स्ट सन इन लो को, वो कहता है ओए चूचैंग तेरे को क्या लगता है तू है कौन आखिरकार है, ये हमारे फादर इन लो है, तेरे को क्या लगता है तू क्या करेगा अगर कल सुबह का तू सूरज ही ना देख पाए तो। कभी हम देखते हैं वहाँ एक आवाज़ आती है कि क्या बात है, सीधा मुंह पे धमकी दे रहे हो अपने ही भाई को, क्या बात है। हम देखते हैं वहाँ सभी लोग हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं यंग मास्टर ये शू वो आते ही कहता है अरे यार सभी लोग शांत हो जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है, कल चूचैंग यंग मास्टर शिया से जब मिलेगा तो कोई भी मतलब कि किसी प्रकार का चूचैंग बोले तो कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हारी सॉन्ग फैमिली के साथ। हम देखते हैं फिर 5 मिनट बाद का सीन जहाँ पे जो फर्स्ट सनील जो होता है वो कहता है डैड आखिरकार आपने चूचैंग को एग्री क्यों किया शायद मेरे यंग मास्टर शायद से मिलने के लिए। ये सुन के वो होता है और मैं करूँ क्या, पर तुम्हें याद है ना आखिरकार यंग मास्टर ये नहीं क्या कहा था। वो कहता है हम देखते हैं पहले का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो हमारी ये फैमिली आपके साथ ऑलरेडी मतलब कि मर्ज है और हमारी शिया फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी जान पहचान है, अगर हम लोग कल यंग मास्टर शिया से मिलते हैं तो इसमें हमारी ही मतलब कि अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तुम्हें पता है ना। और अगर चूचैंग कुछ करने की भी कोशिश करते हो तो आखिरकार क्या होता है, और अगर यंग मास्टर यहाँ आए भी हैं वो भी चूचैंग के लिए तो पक्का वो थोड़े नशे में होंगे, क्यों इतने बड़े पागल तो है नहीं। और मेरी फ्यूचर होने वाली वाइफ तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे ऊपर और कोई हक नहीं डाल सकता। चूचैंग बस 1-2 दिन का मेहमान है, उसे जब मैं मार दूंगा या फिर वो जब चला जाएगा तो फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली जल्द ही एक होने वाली है, तुम जल्द ही मेरी होने वाली हो। वो कहता है कि हमें किसी भी हालत में चूचैंग को कल यंग मास्टर शिया से मिलने से रोकना होगा, किसी भी हालत में। आई नो यंग मास्टर ये की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन यंग मास्टर शिया को भी हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, हम क्या करें। फिर वो कहता है बटलर यहाँ आओ मेरे पास सुनो, चूचैंग को ऐसा करो वैसा करो, ठीक है समझ गए ना। ये सुन के वो कहता है हाँ मास्टर मैं समझ गया। फिर हम देखते हैं हमारे मेकटर की वाइफ का सीन जहाँ पे वो कहती है चूचैंग तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो अपनी मम्मी कहती है मुझे नहीं पता, पर लेकिन आखिरकार इसने जो कुछ भी जो स्टेप लिए सच में लाजवाब थे वो स्टेप। हम तभी देखते हैं वहाँ बटलर आता है, वो कहता है यंग लेडी इस वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और यंग मास्टर ने कहा है कि हम अपने आपको घर लेके चलूँ। ये सुन के वो कहते ठीक है चूचैंग तुम जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, बटलर तुम इनको लेके जाओ। ये सुन के होता है हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं जब वो गर्ल्स वॉशरूम में जाती है तो वो वहाँ पे कुछ लड़कियों को बात करती सुनती है कि तुमने सुना अरे वो बेवकूफ़ सा सनी लो सॉन्ग फैमिली का भाई, उसने सॉन्ग पिंक को भाई पूरी मतलब कि पब्लिक के सामने ह्यूमिलेट किया। भाई साहब वो फाइट खतरनाक होने वाली थी पर वहाँ बटलर आ गया यार। ये सुन के बोलता हाँ यार बुरा हुआ, हमें एक अच्छा शो देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर तुम्हें क्या लगता है सॉन्ग पिंक क्या उसको हरा पाता। ये सुन के बोलती हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं ये सुन के हमारे मेकटर की जो वाइफ होती है वो कहती क्या मेरा कज़न सॉन्ग पिंक कहीं एक मिनट कहीं वो उसको मारने का प्लान तो नहीं बना रहा। वो अपने बटलर को कॉल लगाती है, मुझे जल्द से बटलर को कॉल लगाना होगा। बटलर कहता है हेलो यस मिस। वो कहती है कि बटलर तुम कहाँ पे हो इस वक्त। वो कहता है मैं इस वक्त यंग मास्टर को पार्किंग लॉट में लेके जा रहा हूँ, हम लोग कार से घर जाने वाले हैं। वो कहती है कि मेरा भाई सॉन्ग पिंग मतलब कि मेरे हस्बैंड को मारने वाला है। ये सुन के वो कहता है कम ऑन आपने शायद गलत सुना होगा, टेंशन मत लीजिए, आई नो कि वो उनके ऊपर अटैक करने वाले थे पर लेकिन मैं हूँ तब तक कुछ नहीं होगा। ये सुन के बोलती है मुझे चिंता हो रही है। वो कहती है यंग मास्टर यंग मैम आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए यार, चूचैंग मेरे साथ है समझे, ये मेरे हाथ में, इसको कुछ नहीं होगा, इसकी सेफ्टी की जो प्रोटेक्ट मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करूँ। हम देखते हैं वो जैसे उसको पार्किंग लॉट में जाता है वहाँ पे कहता है ब्रदर इन लो तो तुम यहाँ आ गए। हम देखते हैं वो कहती है ठीक है तो मैं ये सब आप पे छोड़ रही हूँ। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, शुभ रात्रि। और हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे सॉन्ग पिंग होता है। वो कहता है मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे एक अच्छा चांस लेके आऊँगा तुम्हारे रिवेंज के लिए। ये सुन के वो कहता है हाँ आपने सही कहा था बट
आपने मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है, सच में अब ये नहीं बचेगा। वो कहता है ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, और वो बाहर आ जाता है। हम देखते हैं अंदर का सीन। वो सोचता है कि किस हिसाब से मुझे ये मेरे पैट्रियाज ने मतलब कि मालिक ने कहा था, मैंने उनके ऊपर कमाल का फेवर किया है, मेरी तो रेपुटेशन बढ़ने वाली है सच में। हम तभी देखते हैं वहाँ पे मतलब कि सोंगपिंग को। वो कहता है ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए सबके सामने। कमीने, आज मैं तेरे को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, तू मरेगा मेरे हाथों आज यहाँ। और हम देखते हैं अंदर से धूम धड़ाके की आवाज़ आने लगती है। लड़कियां कहती हैं अरे ये धूम धड़ाके की आवाज़ कहाँ से है। हम देखते हैं बटलर कहता है ओए जरा शांति से करो यार, हाथ पैर ही तोड़ने हैं, उसे जान से नहीं मारना, समझे ना। अरे यार ये कितना अंधेरा। एक मिनट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये हो क्या रहा अंदर, मैं चल के देखता हूँ। और जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि वहाँ पे सभी की बस लाशें होती हैं, सभी लोग बैठने मतलब कि बेहोश हो जाते हैं। ये देख के वो हैरान होते हैं कि क्या, ये कैसे, ये कैसे। वो कहता है यकीन नहीं होता। और फिर वो कहता है अनएक्सपेक्टेड, सच में अनएक्सपेक्टेड, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं हमारे विकेट को। वो कहता है अरे यार सच में आज मज़ा आ गया, सच में थोड़ा हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो गई। अरे उन लोगों को क्या लगा था चूजू मूजू को, मैंने ग्रेट कल्टिवेटर से फाइट की है, ये तो बस नॉर्मल से इंसान है। तभी हम देखते हैं एक आवाज़ आती है। वो कहती है मैंने जो पैंग, सच में यकीन नहीं होता, क्या ये सच में यही बंदा है। ये सुन के बोलता हाँ। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदे को। वो कहता है सच में ब्रदर ये ने हमें इसके बारे में कहा था, उसने कहा था कि आज रात वो बहुत मज़े करने वाला है, और मैंने सुना है कि वो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा भी यहाँ है। वो कहता हाँ एक्चुअली क्या आज पूरा ये सॉन्ग फैमिली का मतलब कि क्या बोलते हैं ये फंक्शन था, और यहाँ पे एक यूजलेस सन्नी लो भी आया है। यंग मास्टर ये ने जैसा कहा था इसके हाथ पैर तोड़ने हैं। ये सुन के बोलता हाँ क्यों नहीं, हमें बताया जाता है इसका नाम होता है रोंग डोंग, समझे। और ये रोंग ग्रुप्स का मतलब कि यंग मास्टर होता है। वो कहता है हेलो कैसे हो, तो तुम हो वो जो कि ब्रदर ये की मतलब कि हड्डी बनी हुई है गले की। हम देखते हैं हमारा मेकड़ी कहता है तुम लोग कौन हो आखिरकार, तुम क्या चूजे मुझे हो। फिर वो कहता है तो आखिरकार तेरे को क्या लगता है, तू औकात रखता है हमारे सामने बोलने की। तेरे को पता है तेरी वाइफ ऐसे भी यंग मास्टर सॉन्ग की होने वाली वाइफ बनने वाली है, वो छिनाल। ये सुन के हमारा मेकड़ी कहता है माफ़ी मांग, मेरी वाइफ से माफ़ी मांग। ये सुन के उसके साथियों को आता है गुस्सा, ओए तेरे को क्या लगता है। वो कहता है याद रख शांति रख, समझे ना। फिर वो कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू 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 हम जैसे को हरा सकता है। अबे तू ठहरा यूजलेस निठल्ला। तेरे को एक बात बताऊंगा, तेरे को बात बताऊंगा, तेरी वाइफ वैसे भी आजाद को तेरे को धोखा देने वाली ही है। तेरी वाइफ शायद तक अब तक तो यंग मास्टर ये के साथ बेडरूम में गुटू गुटू गुलू गुलू। हमारे मेकटू को आता है गुस्सा। वो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह के ऊपर जड़ देता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है मैंने कहा मेरी वाइफ से माफ़ी मांग। हम देखते हैं ये देखिए सभी लोग हैरान होते हैं कि अरे बाप रे ब्रदर डोंग, ब्रदर डोंग। अरे यार वो कहता है कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, तू कमीने मरेगा। हम देखते हैं ये देखिए मैनेजर की तो फट के हाथ में जाती कि यार ब्रदर डोंग। अरे यार ये राव ग्रुप का यंग मास्टर है। वो यकीन नहीं था इस यूजलेस ने उसको इतनी ज़ोर से पंच मारा कि उनका जबड़ा टकाटक टूट गया। अब गया। हम देखते हैं वो जो डोंग जो होता है यंग मास्टर डोंग, वो हमारे मेकेट के ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। वो कहता है आज ये बचेगा या मैं बचूंगा। हम देखते हैं सभी लोग उसको चेयर करने लगते कि हाँ उसे मारो उसे मारो। हम देखते हैं हमारा मेकेट उसके गोटों पे वार करता है। वो कहता है साला नल्ला मच्छर की झांट। ये देख के वहाँ सभी के सभी हैरान होते कि अरे मियाँ ये क्या हुआ अभी कभी। हम देखते हैं उसकी तो हालत ख़राब हो जाती है। वो कहती है तू कमीने साले। फिर वो कहता है नालायको देख क्या रहे हो, आगे गैस पे अटैक करो। वो कहते हैं हाँ बॉस। हम देखते हैं वो भी हमारे मेकअप के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम फिर देखते हैं नीचे पार्किंग लोड का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं बटलर यंग मास्टर सॉन्ग पिंक को उठा रहा होता है। वो कहता है यंग मास्टर क्या हुआ आखिरकार, आपको किसने मारा। वो कहता है ये वो चूचैंग साला चूचैंग कहीं का। वो कहता है क्या चूचैंग ने आपको मारा। ये सुन के वो था हाँ। हम देखते हैं तभी फिर से सीन आता है फाइट का, जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग हमारे मेकअप के ऊपर बढ़ रहे होते हैं। हमारा मेकअप यूनिवर्सल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से मतलब कि उनको टेलीपोर्ट कर देता है, और उसके आगे उसी के ही यंग मास्टर को ले आ जाता है, यंग मास्टर डोंग को। और वो लोग यंग मास्टर डोंग के ऊपर टूट पड़ते हैं। हम देखते हैं बाहर से आवाज़ आती है। ये देखिए ये वो जो बटलर होता है वो कहता है बाहर हो क्या रहा है। हम देखते हैं उसके आदमियों ने डोंग की ही मार मार के हालत ख़राब कर दी होती है। डोंग कहता है तुम कमीने लोगों साले नालायको, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। वो कहता है यंग मास्टर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, अरे हमें खुद को नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। हमारा मेकअप आता है और उसके मतलब कि क्या बोलते हैं पीठ के ऊपर अपना पैर रखता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो कहता है देख मुझे ज़्यादा अपने आप को फोर्स करने की तू ज़रूरत मत कर, समझना। तेरी 206 हड्डियों में से तेरे पास सिर्फ 6 हड्डियाँ ही बची है, समझा। ये सुन के वो कहता है कब
कमीने, मैं हूँ यंग मास्टर राव डोंग। तेरे को क्या लगता है तू है कौन? हम हमें कहते मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू किस फैमिली से बिलोंग करता है, तू है तो एक कुत्ता ना, बस कुत्ता, एक इंसान कहेगा। मैंने कहा मेरी वाइफ से माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। वो कहता है कमीने, ये उस यंग मास्टर ये ने मुझे कहा था कि ये एक यूजलेस है, पर ये इतना ताकतवर निकलेगा कभी सोचा नहीं था। आखिरकार ये सब कुछ कैसे है, ये इडियट, आखिरकार इसके पास इतनी पावर कहाँ से होगी? मुझे जहाँ तक इसके बारे में पता है ये एक यूजलेस है, एक नंबर का बेवकूफ़ है, पावरलेस बंदा है। आखिरकार आज अचानक से इसके पास इतनी पावर। हम अमेरिका फिर से उसको कहता है मैंने क्या कहा, माफ़ी मांग। फिर वो कहता है अच्छा, आई एम सॉरी यंग, आई एम सॉरी यंग लेडी यंग, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम अमेरिका कहते हैं बहुत बढ़िया, गुड बॉय, एकदम अच्छे बच्चे की तरह। हम देखते हैं मैनेजर की तो फटके हाथ में आ जाती कि सब खत्म, मैं गया, सब खत्म सब खत्म। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हम अमेरिका का ससुर और यंग मास्टर ये भी आता है। वो कहता है चूचैंग तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा घर जाओ, पर आखिरकार तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो? हम देखते हैं मैनेजर के पास यंग मास्टर ये आता है। वो कहता है मैनेजर क्या हुआ? वो बताता है कि एक्चुअली क्या है कि यंग मास्टर रूम डाउन है, केवल चूचैंग का तो आइडेंटिटी पूछी थी, उनसे मजाक किया था, पर लेकिन इस चूचैंग ने तो उनकी हड्डियाँ तोड़ दी। ये देख के वो कहते क्या, कैसे हो सकता है? आखिरकार रूडोंग आखिरकार एक मतलब कि मार्शल आर्टिस्ट है, तो आखिरकार इसने आखिरकार ये कैसे हो सकता है? नहीं, और आखिरकार ऐसा हुआ है तो सॉन्ग फैमिली ने क्या इसको प्रोटेक्ट करी है? ये सब कुछ कैसे है? फिर वो कहता है मिस्टर सॉन्ग, देखने से ऐसा लगता है कि आपका ये इडियट दामाद लगता है आपकी फैमिली का ही कोई सपोर्ट ले रहा है, आपकी फैमिली की लगता है किसी सपोर्टर ने इसकी मदद की है, मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। क्या आप उस कॉर्पोरेशन को भूल गए जो कि आपकी, मेरी और यंग मास्टर रोंग की फैमिली ने किया था मिलकर? आपको पता है ना वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रोजेक्ट है, उसे हम 3 फैमिली ही मिलकर कर सकते हैं। ये सुन के वो कहता हाँ मुझे याद है, मेरी फैमिली यानी सॉन्ग फैमिली, ये फैमिली और रोंग फैमिली, ये 3 फैमिली मिलकर एक प्रोजेक्ट करी है। अरे यार, फिर वो कहता है कि तुम्हारा जो सनी लो है इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे डर है कि रोंग जो ग्रुप जो है, मुझे नहीं लगता कि उनके इंटेंशन होंगे आपके साथ कोऑपरेट करने के। ये सुन के उसका फादर इन लो अपने उन्हें कहता है अरे भगवान, ये आखिरकार पादरी ने तो कहा था कि ये चूचैंग आज मर जाएगा, पर लेकिन ये हो क्या रहा है आखिरकार? वो कहता है यार ये तो साला मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। फिर वो कहता है यंग मास्टर रोंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी सॉन्ग फैमिली की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई होप आप मेरी माफ़ी को स्वीकार करें। वो कहता है माफ़ी को स्वीकार करूँ? अबे 206 में से सिर्फ 6 हड्डियाँ बची है मेरी, तेरे को क्या लगता है मेरा कोई इंटेंशन है तेरी माफ़ी को एक्सेप्ट करने का? घंटा भी नहीं। फिर वो कहता है मैं रूडोंग, मुझे कोई परवाह नहीं कि अब क्या होगा, पर लेकिन आज रात ये बंदा अपने घर दोनों पैरों पे सलामत तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, नहीं तो मेरा नाम भी रूडोंग नहीं है। ये सब कुछ हमारे मेकर की जो वाइफ जो होती है ये देख के वो कहती है यकीन नहीं होता सच में मेरे हस्बैंड ने, चेन ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया डोंग के साथ, जो कि डोंग इतनी बुरी तरीके से मतलब कि पिटा है। अरे नहीं चूचैंग, अब तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं डार्लिंग। हम देखते हैं ये देख के जो यंग मास्टर ये जो होता है वो कहता है वाह क्या बात है, मुझे तो कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखते हैं इस जेन सिटी के अंदर ऐसा कौन है जो कि चूचैंग की जिंदगी बचा पाता है। फिर वो कहता है हे डोंग मेरी बात सुनो, देखो हम जो तीनों फैमिलीज है, हमारे तीनों फैमिलीज का एक एग्रीमेंट है, हम तीनों पार्टनरशिप में, तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप को हम खराब नहीं करते, हम यही रखते हैं, अभी जो हुआ एक बार के लिए भूल जाते हैं। फिर वो कहता है मिस्टर सॉन्ग क्या सारे का अभी ये बर्थडे पार्टी हम यही खत्म करते हैं, बहुत ड्रामा हो गया, अब इसे यही कर देते हैं, ठीक है? ये सुन के वो कहता है ओह हाँ मैं समझ गया, ठीक है हाँ तो ठीक है यंग मास्टर जैसा कि आपने कहा है, वो ऑलराइट एवरीवन, हम ये पार्टी यहीं ओवर करते हैं और अब मेरी पूरी फैमिली तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग कार में जाने वाले हैं और कार फुल है, सो चूचैंग तुम्हें कैब में आना होगा। ये देख के उसकी जो वाइफ होती है हमारी मेकर की वो समझ जाती है। फिर वो कहती है क्या डैड आप चूचैंग को यहाँ इस तरह अकेला छोड़ने चाहते हैं? आखिरकार से डायरेक्टली क्या है कि आप तो इसे सीधा मौत के मुंह में भेज रहे हैं। ये सुन के वो कहता है कम ऑन बेटा, तुम पागलों से बातें क्या कर रही हो, मैंने इसे घर आने को कहा है आखिरकार, और मैंने कब कहा कि मैं इसे मौत के मुंह में ढकेल रहा हूँ, और आखिरकार तुम ये करना क्या चाहती हो? और वैसे ही चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी इसे एक एक्स्ट्रा डे दिया है, और अगर चूचैंग अगर तुम मतलब कि सेफली घर आ जाते हो तो मैं खुद पर्सनली आके थाली लेके स्वागत करूंगा तुम्हारा कि आइए मेरे दामाद जी आपका स्वागत है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अपनी चाल चलता हुआ जो पहला दामाद होता है वो भी कहता है हाँ वैसे भी यंग मास्टर ये के कारण आज इतना बड़ा इंसिडेंट बच गया, होते होते बच गया चूचैंग के कारण, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था। तो अगर चूचैंग मेरा ब्रदर इन लो अगर तुम आ जाते हो सेफली घर तो मैं खुद यानी पहला ब्रदर इन लो खुद
पर्सनली आके तुम्हारे टी सर्व करूँगा। ये देख के जो रंग यंग मास्टर डोंग जो होता है वो कहता है क्या बात है, सच में क्या ड्रामा है। सॉन्ग सॉन्ग फैमिली क्या बात है, तुम लोग क्या कर रहे हो, वाह 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 वाह, मान गया। हमारा 3 वे कॉर्पोरेशन जो है इसी तरीके से मेंटेन रहेगा, मुझे मंजूर है। हम देखते हैं फिर वो कहता है ऑलराइट मिस्टर सॉन्ग, अब जबकि कल हमारी आपकी सॉन्ग फैमिली और मिस आपकी सॉन्ग फैमिली और जो उनकी शाह फैमिली है उनके बीच में मतलब कि बात होने वाली है, कोलैबोरेट होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे सब कुछ एकदम सही रहे और मैं ये सब कुछ मिस सॉन्ग यानी मेरी होने वाली वाइफ को मैं ये सब कुछ पकड़ाना चाहूँगा। आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं? ये सुन के बोला कोई दिक्कत नहीं यंग मास्टर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर डोंग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं जो पहला ब्रदर इन होता है वो कहता है ठीक है चुप चैन, हम लोग घर मिलते हैं, आई होप कि तुम सेफली घर आ जाओ, क्या बताइए हमारी लास्ट मीटिंग हो। और हम देखते हैं वो तो उसका मजाक उड़ा के वहाँ से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी यंग मास्टर ये कल शायद तक मेरी सिस्टर इन लोग का हाथ अपने हाथ में थाम ही लेंगे। ओके चूचैंग याद रखना, ओके। और पैसा नहीं है, तुम के बुक करो ना तो पैसा मेरे नाम पे छोड़ देना, ओके, मैं आ जाऊँगा। और हम देखते हैं ये सब कुछ मतलब कि हमारे मेकट की वाइफ सुन गई थी, उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो हमारे मेकट का हाथ पकड़ती है। वो कहती चलो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही। ये देख के उसके फैमिली वाले हैरान होते हैं। हम देखते हैं उसका जो फादर जो होता है वो चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं चूचैंग को ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकती, ये मेरा हस्बैंड है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वाइफ होने के नाते मैं अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन करूंगी। ये देख के उसके बाप को आता है गुस्सा, वो कहती है ये कमीनी। हम देखते हैं यंग मास्टर ये कहता है कोई बात नहीं रहने दो, वैसे भी मुझे एक अच्छा सा ड्रामा देखना था, क्या बात है, अब और आगा जंगल में मजा। हम देखते हैं वो लोग मतलब कि कार में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं क्यू भी उसके साथ होता है। हम देखते हैं हमारे मेकट जो क्या बोलते साला हो जाए ना, साला हमारी मेकट की वाइफ का छोटा भाई वो भी होता है। वो कहता है अरे यार सिस आपके कारण डैड ने मुझे भी कहा है कि मैं आपके साथ हूँ यार, आपको पता है ना चूचैंग आखिरकार किस तरीके का बंदा है। फिर वो कहती है आई नो कि चूचैंग ने क्या किया है। यंग मास्टर डोंग को मतलब गुस्सा दे रहा है, पर लेकिन डोंग का भी कोई गलत डोंग का कोई सही इरादा नहीं था, उल्टा वो गलत ही था। वो चूचैंग को हर्ट करने वाला था, मेरे हस्बैंड को, तो मेरे हस्बैंड ने उसे मारा। ये सुन के वो कह रहा है ओए सुन साले, ओ जीजा जी मेरी बात सुन रहे हो ना, देखो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आखिरकार आपने उस डोंग को क्यों मारा आखिरकार। ये सुन के वो कहता है कि देखो वो तुम्हारी बहन का मतलब कि मेरी वाइफ का गंदी तरीके से इंसल्ट कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा, वो मेरी भी इंसल्ट कर रहा था। ये सुन के वो कहता है ओ अच्छा मैं भी 5 साल से आपकी इंसल्ट करता हूँ, आपने अब तक मुझे क्यों नहीं मारा। ये सुन के वो कहता है तू मेरा साला है, अगर तू साला नहीं होता तो अब तक साले तेरे को गाड़ के रख देता। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा आपको नहीं पता आपने कितनी बड़ी गलती की है, कोई बात नहीं मेरा इससे क्या, मुझे तो सिर्फ अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। और हम देखते हैं तभी उसकी जो वाइफ जो होती है वो कहती है चूचैंग तुम ठीक हो ना, देखो मेरे ख्याल से हम लोग आज नहीं तो कल शायद तक इस जेन सिटी से मैं तुम्हें बाहर निकाल ही लूँगी। ये सुन के वो कहता ओ थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया माई लव। और हम देखते हैं तभी वो कहते हैं अरे यार कोई हमारे पीछे पड़ा है, अरे यार ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, अरे यार ये चाहते क्या हैं। हम देखते हैं हमारी मेकट की वाइफ जो होती है वो कहती क्यों आखिरकार ये हो क्या रहा है, हमें जल्द से जल्द इस जेन सिटी से बाहर निकलना होगा। हम मेकट कहता नहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुक दो, क्यों ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, तो मुझे पता है आखिरकार ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम अपनी बहन को लेकर सेफली यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के हमारे मेकट की वाइफ कहती नहीं डार्लिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के हमारे मेकट कहता है तुम कार में रहो, क्यों इसे चुपचाप अपनी बहन को सेफली घर लेके जाओ, मैं आ जाऊँगा। और हम देखते हैं वो रुक जाता है, वो कहता है याद रखना समझे, इस कार का पैसा तो तुम्हें ही देना होगा। और हम देखते हैं उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है चूचैंग वापस आओ प्लीज़, ऐसा मत करो। हम देखते हैं हमारा मेकट कहता है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मतलब कि ऐसे मेरा पीछा छोड़ने वाले थे क्या, तो मैं आ गया, चलो आ जाओ बाहर। ये देख के हम देखते हैं वहाँ पे डोंग होता है, वो कहता है वाह क्या बात है, इस जैसा बेवकूफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जाओ शिकार खुद शिकारी के जाल में है, जाके उसे मारो, मार डालो साले का, कोटी कोटी काट दो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूँ, उसी की हड्डियाँ तोड़ दो, मार डालो साले को। और हम देखते हैं और उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं ये देख के मामी की वाइफ कहती नहीं मेरा हस्बैंड मुसीबत में है, क्यों जल्द से जल्द कार यहीं रोको, हमें जल्द से जल्द मुझे जल्द से उस यंग मास्टर ये से बात करनी होगी। ये सुन के वो कहता नहीं सिस मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के वो कहती है ओ अच्छा मेरा तो तू जाओ जाके चूचैंग को बचाओ समझे, उसी ये सॉन्ग से समय अगर इस समय तुमने उसको नहीं बचाया तो याद रखना आज के बाद ज़िंदगी में कभी तुम मुझे अपनी बहन मत कहना, मेरे लिए तुम मर चुके होगे। ये सुन के वो कहता है अरे यार अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। और हम देखते हैं वो जाने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे डोंग और ये आने लगते हैं। हम देखते हैं वो कहती है यंग मास्टर ये चूचैंग कहाँ है, मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये देख के यंग मास्टर ये देख के डोंग कहता है ओह यंग लेडी आप यहाँ हैं। बेचारा मुझे नहीं लगता कि वो
मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा क्या। और वैसे भी आपको उसकी क्या चिंता है, वैसे भी डिवोर्स हो ना या हो या नहीं हो, वैसे भी साइन हो या ना हो, वो मर जाएगा तो वो तो आप ऑलरेडी विधवा बन ही जाओगी एंड नो हस्बैंड। तो कैसा रहेगा, आप मेरे बेटे ये के साथ शादी कर लीजिए, पहले अप्लाई कर लीजिए, मुझे जल्द से जल्द चाचा बना दीजिए। ये सुन के वो कहती है कि तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने की कोशिश करियो, ये इनलीगल है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और हम देखते हैं ये उसके पास होता है, वो कहता है कम ऑन यंग, इससे बेवकूफ़ वाली बातें मत करो, मैं तुमसे सच्चा दिल से प्यार करता हूँ, तुम्हें क्या पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सॉन्ग फैमिली को इतने समय से इसलिए बचाता आया हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वैसे भी जैसा कि उस क्या बोलते ताऊ उस मोंक ने कहा था, मतलब कि क्या बोलते हैं पादरी ने कहा था कि वैसे भी उसका पूरा की लिख लेने के बाद तो वो तो मर ही जाएगा, तो तुम वैसे ही विधवा बन जाओगी, फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम मेरी बन जाओगी, आज रात हम दोनों एक हो जाएंगे, हमारा जिस्म एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा मुझसे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ, हम देखते हैं हमारे मेकड़ का जो साला होता है यानी क्यों, वो कहता है हे भगवान मैं क्या करूँ आखिरकार, मैं हिल भी नहीं पा रहा यार, मेरी मेरी फटी जा रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई आता है, वो कहता है सॉन्ग क्यों, क्या तुम अपनी बहन को इसी तरीके से बुली होता देखना चाहते हो। ये देख के वो कहते हैं जीजा जी चू चैंग साले तुम यहाँ आखिरकार ये कैसे तुम। फिर वो कहता है अरे यार लगता है तुम तो अपनी पूरी इज्जत खो बैठे हो। अरे यार मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना साला कहते हुए, यकीन नहीं होता तुम उस रो डोंग से और उस यंग मास्टर ये से इतनी ज़्यादा तुम्हारी फटने लगी कि तुम यहीं खड़े हो। ये सुन के वो कहता है मैं वो कहता है मैं क्या करूँ आखिरकार, मैं ये के और राव ग्रुप के अगेंस्ट मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो सिर्फ अभी बच्चा हूँ, मैं नहीं कर सकता। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम यहीं पड़े रहो, तुम बस एक लूज़र हो लूज़र, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना साला कहते हुए। और वो जाने लगता है। ये देख के वो कहता है चू चैंग आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। ये सुन के वो कहता अपने बुकास बंद कर, मेरी बात याद रख, क्यों एक बात याद रखना, ज़िंदगी में कभी कामयाब होना है तो तुम्हें उस चीज़ को खोना होगा जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और तुम्हें उसी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना होगा। अगर तुम नाकामयाब हो जाते हो तो समझ लो ये तुम्हारी जर्नी की एक स्टार्टिंग है, समझे। प्यार और जंग में सब जायज़ है, समझे। अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो तुम्हें अपने आप को अपनी रिस्क लेके अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में डालना होगा, फिर चाहे बड़े से बड़ा चट्टान भी तुम्हारे आगे क्यों ना हो। और हम देखते हैं वो वहाँ जाने लगता है। फिर वो कहता है, हम देखते हैं वहाँ पे डोम कहता है अरे देखो ज़रा वो इडियट आ रहा है, कमी है, अब तू मरेगा मेरे हाथों। हमें एक कहता है अरे साला मच्छर की जांट ये ले, और हम देखते हैं उसे पीटने लगता है। हम देखते हैं उसको इतनी बुरी तरीके से पीटता हुआ देख के वहाँ पे सभी हैरान होते हैं कि क्या ये डॉग कैसा आ रहा है। हमें एक कहता है तो ये श्वान अब तुम्हारी बारी। ये देख के वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सच में मुझे हरा सकते हो। हाँ तुम्हें एकदम कमज़ोर हो। तो आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हारी जो सॉन्ग फैमिली है तुमने ऑलरेडी रूडाओ को ऑलरेडी ऑफेंड कर दिया, अब तो तुम्हारी पूरी सॉन्ग फैमिली गई, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जो 3 वे कोऑपरेशन जो है वो यहीं के यहीं अब ख़त्म होने वाला है, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और मैं यानी कि ये फैमिली का यंग मास्टर अब तुम्हें नहीं बचा, अब तुम्हें बहुत कुत्ते की मौत मारूंगा। वैसे भी तुमने रॉन्ग फैमिली को ऑफेंड कर ही दिया है, रॉन्ग फैमिली वाले तुम्हें जल्द ही मारने वाले हैं। तो वैसे भी सॉन्ग फैमिली वैसे भी डिक्लाइन में अब और जाने वाली है, तो मैं भी देखता हूँ कि कौन होता है जो कि मुझे रोकेगा। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, मेरे आगे झुको, मेरे तलवे चाटो और अपनी वाइफ से डिवोर्स लो और खुद अपनी वाइफ को मेरे बिस्तर तक पहुँचाओ, समझे। तभी हमारा मेकटर आता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घुसा जड़ देता है। वो कहता है बहुत बकचोद करता है, बहुत बोलता है साला, तू जैसा कुत्ता से भोगता ही है, कुछ कर नहीं सकता। और हम देखते हैं उसे दूर फेंक देता है। वो कहता है तुझ जैसे गरीब कुत्ते की जगह तो बस एक कचरे के डब्बे में ही होनी चाहिए। और वो कचरे का डब्बा लेके आता है। ये देखिए वो कहता है चू चैंग तुम ये क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझसे दूर हो, मैं हूँ ये शुआन। हमारा एक कहता है तू ये शुआन हो या अंबानी हो, कोई भी क्यों ना हो, सब मेरे लोड़े पे। और हम देखते हैं वो उसको उस कचरे के डब्बे में डाल देता है। वो कहता है तेरी औकात यही है। और हम देखते हैं उसको उस कचरे के डब्बे में डाल के वो कहता है तो अब तुम्हारा क्या कहना है, कौन है रियल फादर। हम देखते हैं मामा एक उसे नंगा कर देता है और उसकी जेब से कुछ निकाल होता है। ये देखिए उसकी वाइफ कहती है चूचैंग तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, फाइटिंग मत करो, हम प्लीज़ चलो, वैसे भी तुमने 2 फैमिलीज़ को अपने अगेंस्ट में कर लिया है, प्लीज़। हम मामा एक कहता है रुक जाओ मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ, हाँ मैं फाइट नहीं कर रहा, ये लो। वैसे भी ये है टैक्सी का भाड़ा, और यहाँ तक कि जो उसने हमारी कार तोड़ी है ना उसका मतलब कि रेंट, मतलब कि वो किराया, समझे।
ये देख के हमारी जो मेन की वाइफ जो होती है वो अपनी उन्हें कहती है क्या ये फर्स्ट टाइम है कि चू चैंग मुझे पहली बार अपने लिए अब मेरे लिए पैसे दे रहा है। आमतौर पे मैं इसे पैसे देती हूँ पर लेकिन आज ये मुझे दे रहा है। 5 साल हो गए हमारी शादी के, पर ये पहली बार है। ये मैं क्या सोचने बैठ गई चू चैंग, मुझे नहीं पता इस वक्त हम कहाँ हैं, पर लेकिन ये सब कुछ कहने का सही समय नहीं है, हमें जाना होगा। फिर वो कहता पर लेकिन क्यों, अरे यार वो वहाँ छुपा हुआ है, मुझे ढूंढना होगा। हम तभी देखते हैं हम एक का साला वहाँ जाता है, वो कहता है मैं यहाँ हूँ, चलो चलो। और हम देखते हैं वो कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं हमारा मेकटी कहता है फाइनली आ गए। हम देखते हैं हमारा मेकटी वाइफ कहती है चू चैंग हम जल्द ही मतलब कि सिटी को छोड़ के जाने वाले हैं। हमारा मेकटी कहता है अरे यार इतनी क्या जल्दबाजी है। वो कहती है तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि हम लोग जैसे सबको छोड़ छाड़ के यहाँ से चले जाएं। हमारा मेकटी कहता है नहीं अभी हम घर जाएंगे। ये सुन के हमारा मेकटी का साला कहता है जीजा जी पागल मत बनो यार, सॉन्ग फैमिली आपको प्रोटेक्ट नहीं, हमारी जो फैमिली है सॉन्ग फैमिली वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाली। आपने 2 मेजर फैमिली से पंगा ले लिया है। हम देखते हैं हमारा मेकटी की वाइफ कहती है हाँ आखिरकार मेरे भाई ने सही कहा, कोई आपको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला हस्बैंड। ये सुन के वो कहता है अरे यार एक बार फिर से सोचो, देखो अगर मैं मतलब कि मैं एक इडियट हूँ तुम लोग पता है ना, और अगर घर वापस नहीं आता तो उन लोगों को लगेगा मैं मर जाऊंगा, और मैं घर वापस आ जाता हूँ और इस बारे में जब उन लोगों को पता चलेगा तुम्हें क्या लगता है क्या वो ये बात पब्लिकली करेंगे कि मैंने मुझे से एक इडियट दामाद ने उनकी 2 मेजर फैमिलीज के यंग मास्टर को ठोक दिया। ये सुन के वो था हाँ। फिर हम वो कहता है अरे यार ये सच में शेमफुल थिंग होगी उनके लिए भी जो इस चीज़ को छुपाना चाहेंगे। आखिरकार तुम्हारी सॉन्ग फैमिली इतनी बड़ी पागल थोड़ी ना कि वो ये बात पब्लिकली करेगी कि इतनी बड़ी ये न्यूज़ हर तरफ फैलाएगी जिससे हर कोई उनका दुश्मन बन जाए। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग घर वापस चलते हैं, समझे मेरे ओपिनियन क्या कहूँ, हमें अभी शहर से भाग निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह तो हम भगोड़े हो गए, हमें वहाँ जाना होगा। और वैसे भी मैंने यंग मास्टर शाई को ऑलरेडी मतलब कि एग्री किया है कि मैं कल उनको सॉन्ग फैमिली के अंदर उनको मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, समझे, और मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। तो सो बैठे रहो। ये देख के वो दोनों भी अपने कहता है हाँ वैसे बात तो इसने लॉजिकली सही की, कौन इतना बड़ा पागल होगा जो कि इतना बड़ा इंसिडेंट पब्लिकली फैलाना चाहेगा जबकि खुद की उसकी हड्डी उसकी गले में अटकने वाली होती है। हाँ यार। फिर वो कहता है ठीक है चलो मैं घर चलता हूँ। हम देखते हैं वो अपनी बहन को कहता है देखो जैसा जीजा जी ने कहा है वैसा करते हैं, ये इसमें हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा, हम ज़्यादा मुसीबत में तो नहीं आने वाले ना। ये सुन के उसकी बहन कहती है हाँ। फिर वो कहती है ठीक है तो अब से मैं तुम्हें और जीजा जी दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। ये देखिए हमारा मेकर कहता है क्या मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अरे यार ये निठल्ला, अरे साले को एक बैट तो उठता है नहीं, साले से काँप रही थी उससे, मैं खुद देख रहा था। देखते हैं हमारा मेकरी कहता है बाय द वे क्यों एक मिनट क्या तुम अपना फ़ोन मतलब कि को अपने डैड को कॉल करोगे कि हम सेफली घर आ रहे हैं। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है हम देखते हैं घर का सीन, सॉन्ग फैमिली का घर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं जो उसका फादर जो होता है वो कहता है, हम देखते हैं उसकी बेटी कहती है डैड क्या हुआ, ग्रैंपा ने क्या कहा। वो कहता है ग्रैंपा ने कहा है कि अगर मैं जल्द से जल्दी से कुछ ठीक नहीं किया तो वो जो मेरी पोजीशन है वो मेरे जो छोटा भाई है यानी कि तुम्हारा सेकंड अंकल उसको दे देंगे, यानी मेरे भाई को दे देंगे। चू चैंग के कारण जो बैंक्वेट पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके कारण। अरे यार यकीन नहीं होता 5 साल, हम 5 साल तक मैं इस पोजीशन को संभालते रहा हूँ, फैमिली का हेड बना हूँ, पर लेकिन ये सब कुछ चू चैंग के कारण, चू चैंग के कारण ही मैं फैमिली का हेड बना, चू चैंग के कारण ही मैं फैमिली से हेड से निकालने वाला हूँ। आज रात जो कुछ भी हुआ उसके कारण तुम्हारे ग्रैंडपा यानी मेरे डैड बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर जब जल्द से जल्द मैंने इन सब सिचुएशन को संभाला नहीं तो वो मतलब कि फैमिली हेड की जो पोजीशन है वो मेरे छोटे भाई को दे देंगे। ये सुन के जो क्या बोलती है पहली बेटी जो होती है उसकी वो कहती क्या, अरे यार डैड आपको पता है ना अगर सेकंड अंकल अगर एक बार फैमिली के हेड बन गए तो फिर तो हम तो गए, आप जानते हैं। ये सुन के जो उसकी दूसरी बेटी जो होती है उसकी छोटी बहन वो कहती है हाँ अगर आपको पता है ना सेकंड अंकल की फैमिली बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है इस वक्त, सब आपको जानते हैं ना, और अगर एक बार वो आ गए उनके हाथ में पावर आ गई तो आप जानते हैं ना वो तो हमें कब का मतलब कि फिनिश, हमको तो गए। हम देखते हैं जो उसका जो हस्बैंड होता है मतलब कि फर्स्ट सनी लो वो कहता है यार समझ नहीं आ रहा ये क्या है, वो चू चैंग तो वो तो मरना डिजर्व करता है, उसको तो मरने दो यार। हम देखते हैं उसका जो फादर होता है वो कहता है डोंट बी अपसेट, टेंशन मत लो, ये तो हमें यंग मास्टर ये को थैंक यू करना चाहिए, उन्होंने जो राव ग्रुप है उसको संभाल लिया, नहीं तो साले अब तक तो हम जाते ठहरे चू चैंग के कारण। अरे यार 3 वे कॉपरेशन वो भी साला गले में अटक गया था कि यार अब तो टूट जाएगा। अरे यार अगर एक बार मतलब कि मेरा भाई अगर यहाँ फैमिली का हेड बन जाता है तो जो जितनी मेहनत मैंने की है अभी तक वो सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी यार। हम देखते हैं जो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है हाश शुक्र है चू चैंग की कहानी की उसकी मौत की कोई ना कोई तो वैल्यू तो है ही है, उसके मरने पे हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम देखते हैं जो मतलब कि वहाँ पे मतलब एक बंदा आता है वो कहता है यंग मास्टर एक कॉल आया है। ये सुन के वो कहता है क्या। हम देखते हैं वो कॉल उठाता है, वो कहता है हाँ हेलो बेटा तुम वापस आ रहे हो। ये सुन के वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है मुझे खुशी है कि तुम वापस आ रहे हो। तभी हम देखते हैं उसको फ़ोन पे वो कुछ ऐसी बात करते हैं जिसको सुन के उसकी तो पहले उतरे ज़मीन ही घिसक जाती है। वो कहते क्या 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 कह रहे हो बेटा, अरे भगवान। हम देखते हैं उसके हाथ से वो फ़ोन गिर जाता है। ये देखिए उसकी बेटी कहती है डैड
क्या हुआ? वो उसको बताता है वो चूचैंग घर घर आ रहा है सही सलामत। ये सुन के उन तीनों की भी हालत टाइट हो जाती है। हम देखते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। हम देखते हैं हमारे मेघटे का जो भाई होता है, मतलब कि हमारे मेघटे का वाइफ का भाई, वो अपने उन्हें कहता है अरे ये क्या, ये फ़ोन अचानक से बंद कैसे हो गया यार, डैड को क्या हुआ अचानक से, वो शॉक में कैसे हो गए। फिर उसे याद आता है कि अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया कि डैड ने उस समय होटल में क्या कहा था। डैड ने कहा था कि अगर चूचैंग पर्सनली घर आ जाता है तो वो खुद पर्सनली थाली लेके आएंगे, उसका स्वागत करेंगे। अरे बाप रे, अब मुझे पता चला इनका क्या प्रपोजल था। ये घर क्यों आना चाहते थे, शहर छोड़ के क्यों नहीं जाना चाहते थे। इन्होंने मुझे कॉल करने को क्यों कहा था कि एडवांस में मैं उनको बता दूं कि हम आ रहे हैं। हे भगवान, ये आदमी है या क्या है, मुझे यकीन नहीं होता। क्या ये सच में अभी भी मेरा वही बेवकूफ़ जीजा जी है या वही इसमें कोई आत्मा आ गई है। हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है आखिरकार क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। हम देखते हैं वहाँ पे पूरी फैमिली आती है। हम देखते हैं वो सारे के सारे बहुत गुस्से में होते हैं, पर लेकिन हमारे मेकड़े को जो फादर इन होता है वो ना चाहे भी अपने मुंह पे स्माइल आते हुए कहता है दामाद जी आपका स्वागत है। ये देख के उन दोनों की हालत टाइट हो जाती है, मतलब कि हमारे मेकड़ की वाइफ की और उसके भाई की। वो कहते हैं अरे बाप रे, यकीन नहीं होता। डैड के एक्सप्रेशन तो देखो, ये साफ बता रहे हैं कि ये ना चाहते हुए भी जबरदस्ती इसका 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 स्वागत कर रहे हैं, यानी डैड नहीं चाहते थे। हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है अब मुझे याद है कि चूचैंग ने ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं हमारा मेकड़ कहता है हाँ क्या हुआ, क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है, तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। उसकी वाइफ अपनी मम्मी कहती है ओ माय गॉड, यकीन नहीं होता, ये सच में मेरा वही बेवकूफ़ वाला हस्बैंड है ना। बाप रे, बाप रे, इतनी बड़ी प्लानिंग इसने की थी, मुझे यकीन नहीं होता। हम मेकड़ी कहता है तो सबसे बड़े मेरे मतलब कि ब्रदर इन लो, ओह आप भी यहाँ हैं, आपने क्या चाय तैयार कर दी क्या। ये सुन के उन दोनों के सर के ऊपर और भयंकर बिजली गिरती। क्या रहा बाप रे, क्या ये सब कुछ काफ़ी नहीं था क्या, यानी हमें इसके फादर इन लो यानी कि मेरे डैड यहाँ आके इसको पर्सनली इसका स्वागत किया है, ये इसके लिए काफ़ी नहीं था कि अब जो ये सबसे बड़े वाले बड़े कि जीजा जी को ये बोल रहा है कि ये इसके लिए चाय बनाए। हम देखते हैं उसको याद आता है अरे हाँ मुझे याद है, सबसे बड़े वाले जीजा जी ने ये बोला था कि अगर चूचैंग घर आ जाता है तो उसके लिए चाय लेके आएंगे। हे भगवान, ये चूचैंग चाहता क्या है, अपनी मौत को दावत देना। हम देखते हैं वो वहाँ पर उसके लिए चाय तैयार करता है। वो कहता है मेरे सबसे मतलब कि छोटी साली के मतलब कि हस्बैंड मेरे चूचैंग, ये लो चाय पियो। वो कहता है शुक्रिया ब्रदर इन लो। ये देख के उन दोनों की तो और ज़्यादा गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अरे मैया ये कहा है, हे भगवान ये मैंने क्या देख लिया। हम देखते हैं उसका जो सबसे बड़ा जो होता है ना, वो कहता है डैम इट साले कमीने। एक तो मतलब कि पिताजी ने आके मतलब कि फादर इन आके इसकी पर्सनली मतलब कि इसको वेलकम किया, वो इसके लिए काफ़ी नहीं था कि मैं भी इसके लिए साल को चाय लेके आऊँ। हम मेरे कहता है वाह यार सच में ब्रदर इन लो आप चाय बड़ी अच्छी बनाते हो। हम देखते हैं उसका जो फादर होता है हमारे मेकड़ का मतलब कि ससुर, वो कहता है साले क्यों के बच्चे, मैंने तेरे को ये नहीं कहा था कि तेरे को यांग को सेफली घर लेके आना है, ना कि चूचैंग को वहाँ मन नहीं देना है। इस देख के वो कहता है डैड सच में मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हम देखते वो तीनों के सारे पूरा परिवार उसके ऊपर भड़क जाता है कि तेरे कारण साले आज मुझे चाय उसको सर्व करनी पड़ी है, तेरे कारण ही फादर इन लोगों को उसको गेट पे जाके मतलब कि पर्सनली लाके वेलकम करना पड़ रहा है, आखिरकार ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। वो कहते हैं मैंने क्या किया। हम देखते हैं उसकी बहन आती है, वो कहती है मुझे यकीन नहीं होता चूचैंग घर वापस आ चुका तो तुम लोग मेरे भाई पे भड़क रहे हो, मेरे भाई की क्या गलती है आखिरकार। उस समय ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, ये समझे। ये सुन के हाँ मैं दीदी को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो कहती है जब वहाँ पे यंग मास्टर ये और यंग मास्टर डोंग वहाँ पे आ गए, उन्होंने जब मतलब कि ये सब बवाल खड़ा कर दिया था, तब तो आप तो बोले कि आपके तो मुंह बंद हो गए थे, टांके लग गए थे आपके मुंह के ऊपर। ये सुन के उसका फादर कहता है चुप करो, आखिरकार मुझे यकीन नहीं होता कि तू सच में मेरी ही औलाद है ना, आज तू मेरे अगेंस्ट में जा रही है। तुम्हें नहीं पता क्या आखिरकार वो दोनों कितनी बड़ी फैमिलीज है, हमारी कोई औकात नहीं उनके सामने सच में। फिर वो कहता है हाश मैं बच गया, मुझे सज़ा नहीं मिलेगी यार। मुझे लगा था कि यार यंग मास्टर ये की और यंग मास्टर डोंग की अगर बात डैड को पता चलेगी तो डैड तो आई होप गोली से मुझे उड़ा देंगे। हम देखते हैं वहाँ पे बटलर हंटर लेके आता है। हमारा मेकड़ कहता है हंटर। हम देखते हैं हमारा मेकड़ का ससुर हंटर लेता है और अपने बेटे को मारने वाला था कि तेरे को आज सबक सिखाना होगा, पर लेकिन तभी हमारा मेकड़ आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के वो कहता है हमारा मेकड़ कहता है क्या सच में आप अपने बेटे को मारने वाले हो। देखो एक शेर कभी भी अपने बच्चे को मतलब कि मारता नहीं, हमेशा बस उसे थोड़ा बहुत धमकाता है, पर लेकिन आप तो अपने बेटे को मारने वाले हैं जान से। ये देख के उसकी जो सासू माँ होती है वो कहती है अबे तेरी हिम्मत कैसे रही है, ये हमारे फैमिली का रेगुलर ड्रामा है, आखिरकार तू होता कौन है ये आने वाला बीच में। हम देखते हैं जो दोनों
मतलब कि जो मतलब कि साले होते हैं, मतलब कि हमारे मेकटे के, मतलब कि उसकी सालियों के हस्बैंड, यानी उसके क्या बोलते हैं, अरे यार मैं भूल गया, इधर हिंदू धर्म में उनको क्या कहते हैं यार, साडू, साडू, हमारे तो साडू कहते हैं, वो साडू, वो दोनों साडू कहते हैं कि अरे यार तुम्हें क्या पता, आखिरकार फैमिली मैटर्स में तो हम भी नहीं पढ़ते, आखिरकार इनकी तेरी हिम्मत कैसे इनके बीच में पढ़ने की। हम देखते हैं हमारे मेकटे की वाइफ भी आती है, वो बोलती है डार्लिंग प्लीज़ ऐसा ऐसा मत करो, नहीं तो डैड तुम्हें मारेंगे। हम देखते हैं उसका साला साहब भी कहता है हाँ जी जी ऐसा मत करो, ये सब मेरी गलती है। हम देखते हैं अब उसको मतलब कि उसके ससुर को रुका नहीं जाता, वो कहता है चूचे तुम्हारे कारण ये सब कुछ आज हुआ है, आज तुम मरोगे। और हम देखते हैं वो हंटर से हमारे मेकटे के ऊपर अटैक करने वाला होता है, उसकी बेटी आगे आती है। हम देखते हैं वो कहता है बेटा आज तो तुम भी मरोगी, तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हो रहा है, आज तुम भी सजा लोगी। पर हमारा मेकटे हवा में उछलता है और जिसके कारण जो हंटर है वो नीचे जाके गिरता है, जिसके अंदर से उसके अंदर से सुइयां निकलती है बहुत सारी। वो कहता है मुझे लगा ही था, आखिरकार आप अपने बेटे को और अपनी बेटी को मारना चाहते हैं, इतनी सारी पॉइजनस नीडल्स से आप उसको मारना चाहते हैं। ये देख के वो लोग कहते हैं नीडल्स, नीडल्स हैं बाप रे, इतनी सारी सुइयां इसके अंदर। हम देखते हैं हमारे मेकटे का साला होता है, वो डर जाता है, वो कहता है डैड इतनी सारी नीडल्स, क्या आप सच में मुझे मारना चाहते हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। ये देख के उसकी माँ कहती है नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ बेटा, ये गलत है, लगता है कि कोई जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। हम देखते हैं उसका जो बाप होता है वो कहता है बटलर आखिरकार इसके अंदर इतनी सारी नीडल्स कहाँ पे आ गई, तुमने इसको क्या, तुमने ये सब कुछ किया। ये सुन के वो कहता है नहीं मास्टर मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसके अंदर ये नीडल्स है क्या, ये हंटर तो आपके स्टडी रूम में ही पड़ा रहता है। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक बुरा बाप हूँ कि अपने बेटे को जान से मारना चाहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यही है। ये सुन के वो कहता है अरे भगवान मैं क्या करूँ। हम देखते हैं जो पहला दामाद होता है वो कहता है डैड आई थिंक ये सब कुछ चूचैंग ने किया होगा। हाँ चूचैंग, क्योंकि इसको कैसे पता कि इसके अंदर नीडल्स थी, आखिरकार इसको कैसे पता, शायद तक यही है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। बाकी लोग भी कहते हैं हमें भी ऐसा लगता है। हमारा मेकट कहता है अरे यार नीडल्स, अरे मैं इतनी गंदी चीज़ें नहीं करता, मुझे जान से मारना होता तो मैं ऑलरेडी मार देता। और वैसे भी नीडल्स के ऊपर पॉइजन लगाने के लिए पॉइजन भी चाहिए, समझे, उनके ऊपर पॉइजन लगा हुआ है, मेरे पास तो पॉइजन है नहीं। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या पॉइजन पॉइजन। फिर हम देखते हैं जो पहले वाला दामाद होता है वो कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है चूचैंग शायद तक तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो आखिरकार, तुमने सारी बड़ी फैमिली से पंगा लिया, अब तुम हमारी खुद की फैमिली को ही तबाह करना चाहते हो, तुम हो जो कि सोंगक्यूंग को मारना चाहते हो। ये सुन के जो उसकी मोम होती है वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है चूचैंग तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो, हमें इसे मारना होगा, आखिरकार तुम एक आउटसाइडर हो। हम देखते हैं तभी जो ससुर होता है वो चिल्ला के कहता है चुप रहो चुप रहो, मैंने कहा चुप रहो, समझे, मुझे माफ़ कर दो चूचैंग की ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। चुपचाप ये दो, मेरे ख्याल से मुझे अब पादरी जांग से बात करनी होगी। आखिरकार जैसा कि जांग ने कहा था मैंने वैसा ही किया है, और आखिरकार ये नीडल्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और ये हंटर भी मुझे जांग नहीं दिया था, मैंने आज तक कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लगता है चेक करवाना होगा। हम देखते हैं वो जो बटलर होता है वो आता है, वो कहता है यंग मास्टर सही कहा, इसके अंदर तो पॉइजन है, वो भी इतना खतरनाक लेवल का कि अगर एक बार हल्का सा कट भी लग जाता है तो वो बंदे की मतलब कि ऑन द स्पॉट मौत। ये सुन के वो कहता है हे भगवान ये मैं क्या करने वाला था, अभी मैं अपने ही बेटे को जान से मारने वाला था, यानी कोई है जो कि चाहता है कि मैं अपने ही बेटे को जान से मार दूं। हे भगवान मैं क्या करूं, आखिरकार कौन होगा वो बंदा। हम देखते हैं सभी लोग हमारे चूचैंग के अगेंस्ट में होते हैं कि चूचैंग ने किया है, चूचैंग को सजा दो, इसको मार डालो, इसको अरेस्ट कराओ। हम देखते हैं उसकी वाइफ से सहा नहीं चाहता, वो कहती है ये लोग एक तो मेरे हस्बैंड ने मेरे भाई की जान बचाई, अब ये लोग मेरे हस्बैंड पर शक करें कि इसे ने ये सब कुछ किया, कितनी बेकार गिरी हुई फैमिली हो तुम लोग। हम देखते हैं जो उसका फादर जो होता है ससुर जी वो कहता है चुप रहो चूचैंग इसमें कोई गलती नहीं। ये सुन के वो लोग हैरान थे, वो लोग कहते क्या। हम देखते हैं वो कहता है अगर चूचैंग ने ये सब कुछ किया था, चूचैंग अगर अपने ही साले को मारना चाहता तो वो इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ा है कि वो मुझे बताता, मुझे ये कहता, मुझे रोकता, वो तो बेटा ये तमाशा देखता, समझे, इसने उल्टा तुम्हारे जिस साले की जान बचाई है, समझे, हम पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुन के वो यहाँ से जा रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सब भी लोग भी यहाँ से जाओ। ये देखिए जो पहला दामाद होता है वो कहता है पर फादर इन लो। हम देखते हैं मामा ये कहता है लगता है कुछ कुत्ते यहाँ भौंक रहे थे पर लेकिन शेर हमेशा शांत रहता है और बड़ा वाला शेर तो यहाँ से चला भी गया। वो लोग कहते हैं साला इस समय तो बच गया ये। हम देखते हैं मामा का साला उठता है, वो कहता है जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए कि इन 5 सालों में मैंने जो किया उसके लिए। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते कि क्या है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मैं अपने परिवार की बातों में आके अंधा हो गया था, मतलब कि मोह माया के जाल में फंस गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन 5 सालों में मैंने जो आपको कहा आपके साथ रूठ रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मेरी इस माफ़ी को अपना
दफनाइए। हमामेग्टर उठाता है, वो कहता है अरे अरे यार इस तरह बैठा मत करो, लेटा मत करो, तुम मेरे साले हो, समझे ना, तुम मेरे समझे ना, हकीकत हम एक परिवार है, समझे। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं उसका डैड और मतलब कि क्यों होते हैं। हम देखते हैं उसका डैड कहता है क्यों, देखो गुस्सा मत होना, डैड ने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खुद को नहीं पता था। ये सुन के जो क्यों जो होता है वो कहता है इट्स ओके डैड, मैं जानता हूँ कोई कोई है जो कि आपके हाथों मुझे मरवाना चाहता है। ये सुन के होता है हाँ बोले कौन, आखिरकार वो तो मुझे भी नहीं पता, चलो मुझे बताओ आखिरकार उस समय क्या क्या हुआ था, मुझे बताओ डैडी को सच सच बताओ कि आखिरकार उस समय जंगल में वहाँ पे क्या क्या हुआ था रूडोंग के साथ और यंग मास्टर ये के साथ, मुझे एकदम सच्ची सच्ची बताना। ये सुन के वो होता है डैड वो मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें थी, मैं कहाँ से शुरू करूँ। पहले तो मैं ये पूछता हूँ आपको क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है ना, और हार्ट अटैक भी नहीं आता ना आपको। ये सुन के वो कहता बकवास बंद कर भोसड़ी की तरह, इधर को क्या लगता है तेरा ये बाप इतना बूढ़ा हो चुका है जिसके कारण इसको ये सब बीमारियां होगी। ये सुन के होता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है मैं सुनाता हूँ। हम देखते हैं वो उसको सुनाना शुरू करता है, तो ठीक है मैं बताता हूँ कि कैसे जीजा जी ने यंग मास्टर डोंग को और यंग मास्टर ये को किस तरह से बुरी तरीके से मारा उसने, हाँ यहाँ से। उसके बाद उन्होंने यंग मास्टर डोंग को मतलब कि कचरे के मतलब कि वहाँ यंग मास्टर ये को कचरे के डब्बे में डाल के ए दे दड़ाता मारा। और यंग मास्टर डोंग उसका तो अता पता नहीं, हड्डियाँ 206 थी, 6 बची थी, अब वो भी चली गई। उसको इतनी बुरी तरीके से मारा, दोनों की अदमरा कर दिया, आदमी को मार दिया। ये सुन के मतलब वो जो बाप जो होता है वो मतलब कि डर रहा होता है, कांप रहा होता है, और फिर आखिर में वो कहता है क्या हे भगवान ये सब हुआ, अरे बाप रे। और हम देखते हैं उसे हार्ट अटैक आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।